Hello everyone, Namaste, welcome back to my channel. Today I was doing कोचिन टू बॉम्बे की फ़्लाइट एंड कोचिन में मेरा लेओवर मैंने करा था। उसके बाद मैं मुंबई आ रही थी वापस। तो आई वॉज गेटिंग ए क्वेश्चन इन माई माइंड, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना है कि कैबिन क्रूज़ जो होती हैं वो बहुत जल्दी रिटायर हो जाती हैं। इज़ इट ट्रू? मैंने बहुत लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना है। सो इट इज़ नॉट दैट लाइक दैट पीपल। क्या होता है, कैबिन क्रू कभी रिटायर नहीं होती हैं। उनके मेडिकल टेस्ट होते हैं टाइम टू टाइम, एंड इफ़ यू आर मेडिकली फिट, इफ़ यू आर फिट टू फ्लाई, यू कैन फ्लाई। देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन इन दैट, देयर इज़ नो एज लिमिट इन दैट। ऐसी कहीं पे किसी कंपनी गाइडलाइंस में नहीं लिखी हैं कि आपको इस एज तक ही फ्लाई करना है। जब तक आप खुद को मेंटेन करके रखते हो, जब तक आप यंग दिखते हो, आपकी स्किन अच्छी होती है, आप मेडिकली फ़िट होते हो, आपको कोई डिज़ीज़ नहीं होता, सीवियर डिज़ीज़ नहीं होता, या फिर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते, आप फ्लाई कर सकते हो। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। एंड जो एयरलाइंस की गाइडलाइंस होती हैं वो क्या होता है, अगर आप अप टू 40 ईयर्स के हो तो वो 4 ईयर्स में एक बार आपका मेडिकल टेस्ट कराते हैं, जिसमें कि वो आपके टेस्ट के नेम वगैरह सारी चीज़ें लिख कर भेजते हैं, आपको एक प्रॉपर मेल करते हैं दैट यू हैव टू डू दीज टेस्ट एट दिस लोकेशन इन दिस मेडिकल सेंटर। जहाँ पे भी वो आपको भेजेंगे, आपको जा कर के वो मेडिकल टेस्ट कराने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज के लिए 4 ईयर्स में एक बार करना होता है। अगर 40 टू 50 ईयर्स के बीच में आपकी एज है तो आपको 2 ईयर्स में एक बार टेस्ट करना पड़ता है, एंड फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट सबमिट करनी होती है आपकी कंपनी को। अगर आप 50 टू 60 के बीच में हो या फिर अबव हो, देन पर ईयर आपको एक बार टेस्ट करना होता है, सो दैट दे कैन नो येस यू आर मेडिकली फिट, यू विल बी एबल टू हैंडल ऑल द पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। क्योंकि इट्स वेरी रिस्की, अगर आप फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, मिनिमम 180 पैसेंजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होती है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एंड अगर आप खुद ही ठीक नहीं होते हो, हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दोज पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। अगर कुछ हो जाता है, आप खुद ही वहाँ पे बीमार पड़ जाओगे, हाउ यू विल हैंडल, यू विल बिकम अ लायबिलिटी टू the airline. So airline don't want that, right? And it's very genuine. Obviously if they are paying you, they will need you medically fit, so that उन्हें बाद में कुछ हैसल ना करना पड़े। क्योंकि क्रू का कॉम्प्लीमेंट भी जो होते हैं कि एयरलाइन की लिमिटेड होती हैं, उससे ज़्यादा वो क्रू भेज नहीं सकते एयरक्राफ्ट में। सो दे आर वेरी राइट एट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ये होती है मेडिकल की जो स्टोरी होती है। अगर आपको इसके बारे में मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर मेडिकल टेस्ट के बारे में और कुछ भी जानना है डिटेल्स में, जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में, आपके लिए वीडियो बना दूँगी। एंड येस, फाइनली आई रीच्ड कोचिन एयरपोर्ट। ये कोचिन एयरपोर्ट था विच वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी, मैंने बोर्डिंग कराई। बोर्डिंग के बाद वी हैव फाइनली टेक ऑफ होने के बाद आई वॉज गेटिंग दिस ब्यूटीफुल व्यू। तो मैंने